हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी पर। इस चैनल पर हम आपको कराते हैं ग्रामर, और ग्रामर में हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। टेंस की सीरीज में मैंने आपको प्रेजेंट कंप्लीट करा दिया है और पास्ट को मैं करा रही हूँ। पास्ट में भी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कराऊंगी, उसकी पहचान, उसके रूल्स, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर के बेस पर बनने वाले सभी सेंटेंस को कराऊंगी। तो गाइज, देर न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहचान। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया होता है। इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में जारी था, यानी इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा काम था, जो भी हम काम कर रहे थे, वो हमारा पास्ट में जारी था और पास्ट में ही वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इन वाक्यों से हमें यह पता चल जाता है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। इसका जो रूल है वो भी बड़ा सिंपल है। सभी कर्ताओं के साथ, यानी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ में हमारा जो आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी, और जो मेन वर्ब आएगी वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, यानी आईएनजी फॉर्म वाली जो वर्ब है वो आएगी। और समय के लिए हम सिंस या फोर का यूज करेंगे। यानी ये समय के लिए दो तरह का टाइम होता है ना, एक निश्चित टाइम होता है, एक अनिश्चित टाइम होता है। दोनों में से जो निश्चित होगा उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, जो अनिश्चित होगा उसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ मिक्स करके लिख दिया है। मैंने सबसे पहले पॉजिटिव लिखा है, फिर उसके बाद में नेगेटिव लिखा है सिंपल, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव लिखा है, उसके बाद में मैंने सेकंड टाइप इंटरोगेटिव लिखा है। तो पहले जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है यह है हमारा सिंपल का पॉजिटिव। हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फोर में से एक को लगा देंगे, फिर उसके बाद टाइम। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी हमारी हैड बीन, हैड, और उसके बाद में आएगा नोट, नोट के बाद में लगेगा बीन, बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर में से एक लगेगा, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा उसके बाद हम टाइम को रख देंगे। जब हम इसका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड को लगाएंगे, हैड के बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी बीन। इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें लगाएंगे आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे सिंस या फोर, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा सेंटेंस में। उसके बाद हम टाइम को लिख देंगे, टाइम के बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें जरूरी है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के साथ में आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नोट, नोट के बाद आएगा बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर, जैसे भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग रख देंगे, फिर हम टाइम को लिखेंगे उसे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। जब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव लिखेंगे, फर्स्ट टाइम में तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, यानी जिसमें क्या पहले आता है, हाँ या नहीं में इसका आंसर आता है। जो ये सेकंड टाइप होता है ये वो होता है जिसमें हमारे क्यों, कब, कैसे ये बीच में आते हैं सेंटेंस के। सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे, इनको हम कहते हैं WH फैमिली के वर्ड। तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे, कब, क्यों, ऐसे जो वर्ड बीच में आएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सिंस या फोर का यूज, उसके बाद टाइम को रख देंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का, तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली का जो भी वर्ड होगा सेंटेंस में उसको लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फोर एक लिखेंगे जो भी इसके साथ में सुटेबल होगा, फिर टाइम को लिख देंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो गाइज, ये तो हुए हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाने के रूल्स और इसकी पहचान। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस कराऊंगी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर, तब तक आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब तक मैं हो जाती हूँ साइड। तो गाइज, मैंने कुछ सेंटेंस को लिख दिया है बोर्ड पर। अब हम इन सेंटेंस को कर लेते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है
रोहन 2 दिन से स्कूल जा रहा था, यानी इसमें टाइम भी दिया हुआ है और काम भी जारी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी हैड बीन, रोहन हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल, 2 दिन से जा रहा है क्योंकि टाइम यहाँ पे अनिश्चित है तो इसलिए हम लगाएंगे 4 2 days, फुल स्टॉप। रोहन हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया और हमारा सिंस या फॉर्म से एक आ गया और फिर जो टाइमिंग थी वो भी हमारा आ गया, यानी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है हमारा रोहन 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, यानी इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रोहन, फिर लिखेंगे हैड, इनके बीच में दोनों के नोट लगा देंगे, नोट, फिर लिखेंगे बीन। रोहन हैड नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। रोहन हैड नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ये हो गया इसका नेगेटिव। अब हम बनाएंगे इसी का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड को हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट रोहन, हैड रोहन, फिर लिखेंगे बीन, हैड रोहन बीन, फिर लिखेंगे गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैड रोहन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, तो सबसे पहले लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को रोहन, हैड रोहन, फिर लगाएंगे नोट, नहीं के लिए नोट लगा देंगे बीन से पहले, फिर लगाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, इसके बाद टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फिर टाइमिंग लिख देंगे 4 2 days, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका नेगेटिव, हैड रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। जब हम इसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश, क्यों को कहते हैं वाई। सबसे पहले वाई लिखा, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, वाई हैड रोहन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे हैड, फिर रोहन, इसके बाद नोट आ जाएगा, फिर बीन, फिर गोइंग टू स्कूल। फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बन जाएगा इसका वाई हैड रोहन नोट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ये हुआ नेगेटिव। तो गाइज हमने देखा कि जो इसका सिंगुलर पर्सन होता है इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन ही आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, और जो टाइमिंग होती है हमारी जो निश्चित होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज करना है, और जो अनिश्चित है उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज करके दिखाया आपको। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस बना के दिखाऊंगी जिसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा और टाइमिंग भी हमारी निश्चित होगी, उसके लिए मैं आपको सिंस का यूज करके दिखाऊंगी कैसे यूज होता है। सबसे पहले आप इनको देख लीजिए।
तो गाइज अब हम करेंगे इसके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करते हैं, और टाइम मैंने यहाँ पे निश्चित लिखा है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। वे की इंग्लिश आएगी दे, और दे है हमारा प्लूरल। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो गाइज अभी आपने देखा उसमें हमने क्या लगाया था, यहाँ पे फॉर लगाया था क्योंकि जो टाइम था हमारा निश्चित नहीं था, और ये सुबह से यानी टाइम हमारा निश्चित है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनाएंगे दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट है हमारा, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट दे। हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनेगा इसका हैड, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जब हम इसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड क्यों, इसकी इंग्लिश आएगी व्हाई हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। Why had they been playing cricket since morning? जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, वे सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। Why had they not been playing cricket since morning। इसका नेगेटिव बनेगा Why had they not been playing cricket since morning। तो गाइज आपने देखा कि अब मैंने इसका सब्जेक्ट है इसका प्लूरल, उसके साथ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है हैड बीन, और जो हमारी मेन वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म में ING लगी है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका टाइमिंग जो भी है, यहाँ पे टाइम निश्चित था सुबह से, इसलिए मैंने सिंस का यूज किया है, और मॉर्निंग का टाइम था इसलिए मैंने यहाँ पे मॉर्निंग लिख दिया है। जब इसका नेगेटिव बना तो नेगेटिव में भी देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो ही रही है, हैड बीन ही, इनके बीच में नोट आ गया है, मेन वर्ब में भी ING लगा है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर देखो निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाया, ये इसका नेगेटिव बना दिया। और जब मैंने इसका इंटरोगेटिव बनाया तो इंटरोगेटिव भी देखो इसके साथ भी हैड बीन ही लगी है, और हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आई है,
जब मैंने इसका नेगेटिव बनाया तो केवल नोट लगा, बाकी सेम ही रहा। जब इसका हमने इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाया तो WH फैमिली का वर्ड पहले लिख दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर इसके बाद में मैंने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में बीन लिखा, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाई, ऑब्जेक्ट लिखा, और फिर मैंने निश्चित टाइम के लिए सिंस लिखा, फिर मॉर्निंग लिखा यानी टाइम लिखा। ऐसे इसका नेगेटिव बन गया। सेम सेंटेंस है, बस सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आना है, बाकी सेम ही रहेगा। आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा चेंज है। उसमें हैज बीन और हैव बीन था, इसमें केवल हैड बीन है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से भी यह बहुत ज़्यादा आसान है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज हुआ है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है। देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING कितना आसान है, जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हमने ING फॉर्म का ही यूज किया है। तो गाइस इस तरह से हम बड़ी आसानी से इस टेंस को सीख लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।